स्टूडेंट ये कंपैटिबिलिटी की जो है वो केस स्टडी है। इसमें जो है वो लेगुना पर रिप 1 कॉन्फ़िगर है, इसलिए लेगुना जो है सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट रिसीव कर सकता है और वर्जन 1 के पैकेट ही टोज राउटर को भेजेगा। नीचे एकोमा राउटर जो है वो रिप 2 के पैकेट ही सेंड कर सकता है, रिप 2 के पैकेट ही रिसीव कर सकता है। लेकिन यहां पर जो राइट साइड पर है ईथरनेट 1 वाली साइड, इस जगह पर दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एक जो है वो सेंडिया राउटर है और दूसरा एक सर्वर है। जो राउटर है उस पर कॉन्फ़िगर है रिप 2, इसलिए उस पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट ही रिसीव हो रहे होंगे और वर्जन 2 के पैकेट ही भेज सकता है ये। लेकिन जो ये सर्वर लगा हुआ है, ये सर्वर जो है वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट भेज सकता है, वर्जन 1 के पैकेट रिसीव कर सकता है। तो ईथरनेट 1 पर दोनों वर्जन के पैकेट जाने चाहिए। ईथरनेट 2 पे सिर्फ 2 के पैकेट जाने चाहिए और ईथरनेट 0 पर सिर्फ और सिर्फ 1 के पैकेट जाने चाहिए। जब हम टोज राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। जब हम टोज राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर रिप वर्जन 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर, टोज राउटर पर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है। जब आपने ये लिखा, उसके बाद नेटवर्क जो कॉन्फ़िगर है वो है 192.168.50.0। दूसरा नेटवर्क कौन सा है इस तरफ? 172.25 172.25.0.0 बस कॉन्फ़िगर हो गया। जब आपने ये कमांड लिखी, जब ये कोड आपने लिखा है टोज पर, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हर डायरेक्शन में ये वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा और हर डायरेक्शन से वर्जन 2 के पैकेट आएंगे तो ये अंडरस्टैंड करेगा। ये बात क्लियर है सबको? ठहर के लिए सर। हाँ जी। तो अब जब हमने इसको ये कॉन्फ़िगर किया तो प्रॉब्लम आ रही है ना, अब प्रॉब्लम हल नहीं हुई है अभी। जब हमने इस पे 2 कॉन्फ़िगर कर दिया वर्जन 2, तो ये हर डायरेक्शन में 2 के पैकेट भेजेगा और हर डायरेक्शन से इसको उसके रिस्पेक्ट से पैकेट आ रहे होंगे, जिस तरह जो नेबर राउटर्स हैं। लेकिन ये लिसन सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 कर सकता है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? ईथरनेट 0 पर। ईथरनेट 0 से जो पैकेट आ रहे हैं वो वर्जन 2 के, वर्जन 1 के आ रहे हैं, और ये जो भेज रहा है ये वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा है। यहां गड़बड़ है। नीचे एकोमा के ऊपर कोई मसला नहीं है, वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा टोज एकोमा को, और एकोमा से टोज के पास भी वर्जन 2 के पैकेट ही रिसीव हो रहे होंगे। तो इस तरह से जो है ये 2 के पैकेट जाएंगे, 2 के पैकेट रिसीव होंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं ईथरनेट 1 के ऊपर जो है वो एक मसला तो हल हो जाता है कि टोज से सेंडिया की तरफ जो है वो 2 के पैकेट जाएंगे और सेंडिया उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा होगा, और सेंडिया से जो है वो 2 के पैकेट आ रहे होंगे और वो टोज के पास आ रहे होंगे, वो भी अंडरस्टैंड कर रहा होगा। लेकिन मसला फिर दोबारा इसी ईथरनेट 1 इंटरफेस पर एक सर्वर भी लगा हुआ है। सर्वर के पास जो पैकेट जा रहे हैं वो वर्जन 2 के जा रहे हैं, टोज से सर्वर के पास जो पैकेट जा रहे हैं वो 2 के जा रहे हैं, और जो सर्वर है उससे जो पैकेट आ रहे हैं वो 1 के पैकेट आ रहे हैं, और वो टोज जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो दो इन्वायरमेंट में हमें काम करना है, ईथरनेट 0 पे और ईथरनेट 1 के ऊपर। इन दो जगह पर हमें कोड लिखना है कि मजीद जो है वो कन्वर्जन हो जाए, ताकि 1 से 2 में और 2 से 1 में कन्वर्जन हो जाए।
तो अगर ये हम कन्वर्जन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा कंपैटिबिलिटी का। तो आप 2 मिनट वेट करें, मैं जो है वो दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अच्छे जी स्टूडेंट्स, केस स्टडी समझ में आ गई है, प्रॉब्लम समझ में आ गया है। ठीक है जी, अब हमारा काम रह गया कन्वर्जन का। रिप 1 पे हमने कोड नहीं लिखना, रिप 1 पे हमने जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, और रिप 1 रिप लिखकर वर्जन 1 लिख दिया है। एकोमा पे हमने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेंडिया पे जो है वो हमने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब चेंज जो है वो हमें मजीद मॉडिफिकेशन जो है हमने टोस राउटर पे करनी है जो सेंटर में राउटर लगा हुआ। तो ईथरनेट 0 पे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि हमें जो है वो कन्वर्जन जो है वो 1 की करके भेजनी है। और इसी तरह से जो है क्या करना है, इथरनेट 0 पे वर्जन 1 के पैकेट जाएं और वर्जन 2 के पैकेट वो अंडरस्टैंड करें। ये काम हमने इथरनेट 0 पे करना है। इथरनेट 1 के ऊपर जो है वो दोनों तरह के पैकेट मुझे भेजने हैं, कभी वर्जन 1 के पैकेट भेजने हैं सर्वर के लिए, और कभी जो है वर्जन 2 के पैकेट भेजने हैं सेंडिया के लिए। और इथरनेट 2 के ऊपर कोई इशू नहीं है, इथरनेट 2 के ऊपर कोई मसला नहीं है। वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा सर्वर टोस राउटर से, और जो एकोमा से जो है वो टोस के पास आ रहे होंगे वो तो वर्जन 2 के होंगे, तो इसलिए जो है वहां पर कोई इशू होगा नहीं।
अच्छा जी, अब सबसे पहले जो कोड लिख रहा है वो देखें इसको, यहाँ पर इसने पहले जो है वो इंटरफेस मेंशन किया है, इंटरफेस ईथरनेट 0, क्योंकि हमें इंटरफेस ईथरनेट 0 पे मसला है और ईथरनेट 1 पे मसला है, 2 पे कोई मसला नहीं है क्योंकि वहां पर तो वर्जन 2 ही कॉन्फ़िगर है। तो पहले इंटरफेस ईथरनेट 0 पे ये कमांड हमने पहले से लिखी हुई होगी, इसको छोड़ दें सेकंड लाइन को। थर्ड एंड फोर्थ लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, आईपी रिप सेंड वर्जन 1। इसका मतलब ये होगा कि रिप 2 तो कॉन्फ़िगर है उसके ऊपर, टोस के ऊपर, टोस पर रिप 2 तो कॉन्फ़िगर है, लेकिन ये ट्रांसलेट कर देगा उसको वर्जन 2 से वर्जन 1 पे। किस इंटरफेस पर, ईथरनेट 0 पर। तो ईथरनेट 0 पर वर्जन 1 का पैकेट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो राउटर लगा हुआ है वो वर्जन 1 अंडरस्टैंड करता है, इसलिए वर्जन 1 में कन्वर्जन हो जाएगी। और आईपी रिप रिसीव वर्जन 1, और जो है वहां से जो पैकेट आ रहा है वर्जन 1 का, वो भी पैकेट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। जी क्या हुआ इफ्तिखार? आपकी आवाज थोड़ी कट गई, दोबारा बताएं सर, रिपीट करें थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग सुन लेना अल्लाह के बंदे। तुम्हारी आवाज इतनी बुरी हालत में है कि पता नहीं चल रहा कि तुम कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। वाला भाई ये रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, अगर बीच में आवाज कट जाया करे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरफेस 0 पे मैं कन्फिगर करने जा रहा हूँ। इंटरफेस 0 पर क्यों कन्फिगर कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफ जो राउटर लगा हुआ है रिप 1 कन्फिगर है, इसलिए हम जो है वो ईथरनेट 0 के ऊपर कन्फिगर कर रहे हैं आईपी रिप सेंड वर्जन 1। इसका मतलब ये होगा कि वर्जन 2 के पैकेट वो भेज रहा था पहले हर तरफ, लेकिन अब जो है वो ईथरनेट 0 के ऊपर वो कन्वर्ट करके भेज रहा होगा, वर्जन 2 से वर्जन 1 के पैकेट बना के भेज रहा होगा। इस कमांड का ये मतलब होगा आईपी रिप सेंड वर्जन 1, तो वर्जन 1 के पैकेट भेज रहा होगा। और अब पैकेट उस तरफ से वर्जन 1 के आ रहे हैं उस राउटर से, तो फिर ये लिसन भी जो है वो वर्जन 1 के कर सकता होगा जब ये कमांड आ जाएगी आईपी रिप रिसीव वर्जन 1। तो इससे जो है वो अब ये होगा कि अब जो राउटर है, जो टोज राउटर है, ईथरनेट 0 पर वर्जन 1 के पैकेट भेज रहा है और वर्जन 1 के पैकेट अब लिसन भी कर सकता है। ये कमांड से जो है वो ये चेंज आएगा। कि क्वेश्चन आप लोगों का इस हवाले से? क्लियर है? क्लियर है? और किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, ये काम हमने ईथरनेट 0 पे करना था, ईथरनेट 0 का मसला हल हो गया। अब वहां पर जो है वो 1 के पैकेट ही जाएंगे और 1 के पैकेट ही रिसीव कर रहा होगा वो, तो मसला हल हो गया। दूसरा इन्वायरमेंट था ईथरनेट 1 का। ईथरनेट 1 के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है कि उस तरफ दोनों तरह के पैकेट जाने चाहिए और दोनों तरह के पैकेट रिसीव होने चाहिए। तो इसलिए जो है वो अब हम बात कर रहे हैं ईथरनेट 1 के ऊपर। तो जब मैं ईथरनेट 1 के ऊपर बात कर रहा हूं तो ईथरनेट 1 के ऊपर हमने कमांड लिखी, ये पहले से लिखी हुई है आपने कमांड, सेकंड लाइन। अब हम थर्ड लाइन पे आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आईपी रिप सेंड वर्जन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उधर जो है वो ईथरनेट 1 के ऊपर एक राउटर लगा हुआ है, एक सर्वर लगा हुआ है। राउटर वर्जन 2 के साथ कॉन्फ़िगर है, सर्वर वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है, इसलिए इस ईथरनेट 1 के ऊपर दोनों तरह के पैकेट को जाना है। वर्जन 1 के पैकेट भी जाएंगे, वर्जन 2 के पैकेट भी जाएंगे। तो वो जो है वो राउटर जो है वो 2 के पैकेट अंडरस्टैंड कर लेगा और सर्वर जो है वर्जन 1 के पैकेट अंडरस्टैंड कर लेगा। अच्छा जी, फिर साथ में जो है वो इसके साथ कमांड भी लिखनी है, आईपी रिप रिसीव वर्जन 1 एंड 2। अदरवाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 के पैकेट रिसीव कर सकता है। ये कमांड साथ में लिखनी है हमें। आगे लिख दें, आईपी रिप ये कमांड साथ में ऐड हो जाएगी, आईपी रिप रिसीव वर्जन 1 एंड 2, सेंड वर्जन 1 एंड 2, रिसीव वर्जन 1 एंड 2। जब ये लिख देंगे तो अब जो है वो सेंड भी जो है 1 एंड 2 में कर रहा होगा और रिसीव भी जो है 1 एंड 2 में कर रहा होगा। अगर सिर्फ 1 लिख देंगे तो सिर्फ 1 में कर रहा होगा, 2 में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोनों कमांड मुझे लिखनी पड़ेंगी ईथरनेट 1 के ऊपर।
तो ईथरनेट 1 वाला मसला भी हल हो गया। ईथरनेट 2 के ऊपर जो है, क्योंकि उस तरफ राउटर जो लगा हुआ है उसको हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वर्जन 2 के साथ, तो मसला नहीं है। ये टोस राउटर जो है वो एकोमा को वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा होगा और एकोमा जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा, और एकोमा जो है वो वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा होगा और टोस राउटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा होगा। तो उस जगह पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, IPRIP ट्रांसलेशन की कमांड नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी, ये पहले से काम किया हुआ है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपने पहले से लिखा हुआ है। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आप कमांड लिख दें, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क कौन सा जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दें, और फिर आगे नो ऑटो समरी लिख दें, तो कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें, इस राउटर पे, तो उस राउटर पे। तो आपका जो कंपैटिबिलिटी का इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा। कोई सवाल किसी का? सर क्लियर है। और कोई? सवाल है जी, सर, अगर हम नो ऑटो समरी ना लिखें तो मसला तो नहीं होगा ना? प्रॉब्लम होगी। आप देखिएगा राउटिंग टेबल में जो है वो समरी करके जो है वो राउटिंग टेबल दिया हुआ है, सबनेट की डिटेल नहीं आ रही होगी। तो चांस है डिटेल भी चाहिए, इसलिए हमें करना कि पड़ेगा। चांस होगा कि पैकेट जो है फिर वो जो सबनेट्स हैं उन जगह पर जो है वो पैकेट नहीं जा रहा होगा। तो इसलिए नो ऑटो समरी लिखने से सब कुछ जो है वो पूरे सबनेट, जितने भी सबनेट वहां पे कॉन्फ़िगर हुए होंगे, उन तमाम की अपडेट जो है वो राउटिंग टेबल में आ रही होगी। ओके सर, ओके। अच्छा जी, क्या है यहाँ पर, इस जगह पर जो है वो एकोमा के बाद आगे 4 राउटर और लगा दिए गए, 4 राउटर लगाए हैं और वहां पर जो है वो सबनेटिंग कर दी गई है। देख सकते हैं आप, सबनेटिंग है। पहले 172.25 का नेटवर्क मौजूद था, उसको 28 के साथ सबनेट किया हुआ था। अब 4 राउटर और लगाने से हमें जो है वो 4 एनवायरनमेंट और बनाने पड़ गए, जो कि सबनेटिंग हमने कर दी। 30 का प्रीफिक्स असाइन कर दिया। 30 के प्रीफिक्स के साथ जो है हमें 2 बिट बोरो की है। 2 बिट बोरो करने का मतलब है 2⁻²। 4 नेटवर्क मिल गए और वो 4 नेटवर्क यहाँ पे नीचे कॉन्फ़िगर कर दिए। मेजर नेटवर्क वही है 172.25 का, और 150 भी वही है। 28 के आगे जो है वो हमें जो है वो 4 बिट हमने चेंज किए, तो फिर ये 4 नेटवर्क जो है वो हमने बना दिए। जब ये बनाए उसके बाद अब उसी इन्वायरमेंट के अंदर हमने जो है वो 2 इंटरफेसेस और भी लगा दिए। अब जब 2 इंटरफेसेस और लगा दिए तो उन 2 इंटरफेसेस पर आप ये देखें कि यहाँ पर एक नेटवर्क पे 192.168.50.0 का नेटवर्क है, और दूसरा जो नेटवर्क है वो दूसरे इंटरफेस पर 172.25 का नेटवर्क है। तो चारों राउटर पे ऐसा ही काम हुआ है। ये देख लें, ये चारों राउटर के 2-2 इंटरफेस मजीद बनाए गए, और उन चारों के ऊपर एक पर 192 का नेटवर्क है, एक पर 172 का नेटवर्क है। तब ऊपर कह रहा है डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सबनेट किसकी वजह से आ रहा है? चैट पे लिख दें मुझे, कौन सा नेटवर्क है जो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जी भाई, डायग्राम सबको नजर आ रही है?
कहाँ चले गए सारे के सारे? अम्मार सही है आंसर, हाशिर गलत है आंसर। नो, वासिक गलत है आंसर। बाकी लोग भी तो जवाब देना। सोहेब है, अब्दुल्ला है, मलिक अदनान है, बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? अहमद अली, हमजा खटक, इरम, इल्हान, हसन, हाशिर। गलत, हाशिर नहीं। देखें भाई, ये पूरे नेटवर्क के ऊपर हम कह रहे हैं कि अगर रिप 1 कॉन्फ़िगर है, रिप वर्जन 1, तो पैकेट आएगा इस राउटर के पास किस नेटवर्क के लिए? 172.25.150 के लिए। क्या मसला है उसको भाई? हर तरफ जो है 172.25.150 का नेटवर्क मौजूद है, डिसकंटिन्यूअस कहां से आ जाएगा? इधर भी वही नेटवर्क है, इधर भी वही है, तीसरे नेटवर्क पे भी, चौथे पे भी, सब जगह पर सेम नेटवर्क मौजूद है। तो हम तो कहते हैं कि वो रिप 1 है ना जो आपने देखा था, उस हमने कहा था कि जो है वो इन्वायरमेंट जो है दरमियान का इन्वायरमेंट कुछ और हो और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो सेम मेजर नेटवर्क नजर आ रहा हो। तो इस तो डायरेक्टली कनेक्टेड भी 172.25 का नेटवर्क है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी 172.25 का नेटवर्क है, तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया? ये तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब देखें, इसी राउटर के पास पैकेट आया है 192.168.50.33, इधर भेजना है मुझे पैकेट, लिख लेते हैं आप 192.168.50.33। प्रीफिक्स क्या होगा? 24 का, क्योंकि रिप 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, 24 के साथ एंड करेगा। एंड करने के बाद आंसर क्या मिलेगा उसको? 192.168.50.0 ये आंसर मिलेगा। कहां पर है ये नेटवर्क? ये रहा, ये भी है, ये भी है, और चौथा ये है। 4 नेटवर्क आ रहे हैं, सेम नेटवर्क यही आ रहा है 50.0, क्योंकि रिप 1 कॉन्फ़िगर है ना, तो सब जगह पर जो है उसको यही वाला नेटवर्क नजर आ रहा है। ये सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। कैसे पहुंचाएगा डेस्टिनेशन पे? राउटर तो कंफ्यूज है। ये है डिसकंटिन्यूअस सबनेट। डायरेक्टली कनेक्टेड 172 का नेटवर्क है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड 192 का नेटवर्क है। सेम प्रॉब्लम जो है डिसकंटिन्यूअस की आ रही है। हल क्या किया था? इन चारों इंटरफेसेस पर मुझे सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन करने पड़ेंगे 192 के, सेम नेटवर्क के। 192.168.50 का नेटवर्क देना पड़ेगा। सबनेट अलग अलग होंगे लेकिन मेजर नेटवर्क वही होगा, तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिप 2 की। इस पूरे एनवायरनमेंट में रिप 2 कॉन्फ़िगर है, एकोमा पर भी रिप 2 कॉन्फ़िगर है। अब पैकेट जो आएगा उसके अंदर
आईपी एड्रेस जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ उसका प्रीफिक्स भी लिखा हुआ। यही होता है ना क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो आईपी के साथ साथ अपना मास्क भी साथ में सेंड करते हैं। तो जब ये 27 के साथ एंड करेगा तो 27 के साथ, अरे यार 27 के साथ जब एंड करेगा तो अब जो है इसका नेटवर्क एड्रेस 0 नहीं आएगा, इसका नेटवर्क एड्रेस आएगा 32। करके देख लें 192.168.50.32 यही आएगा ना, हाँ या ना? जब ये वाला एड्रेस उसको मिलेगा तो यहाँ पर इस पूरे एनवायरनमेंट में ये वाला नेटवर्क किसी एक जगह पर ही है, वो ये रहा, ये रहा। तो राउटर तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है अब, क्योंकि क्लासलेस एनवायरनमेंट है। अब तो वो डायरेक्टली पैकेट जो है वो एकोमा से स्लेटा, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, स्लेटा जो है उसके पास आ जाएगा और इस नेटवर्क पे पैकेट जो है डिलीवर हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम जो है वो, वाला जो, एक मिनट, जब हम जो है वो कहते हैं क्लासलेस एनवायरनमेंट, तो क्लासलेस एनवायरनमेंट में डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, क्योंकि वो बिट बाय बिट चेक करता है। क्योंकि 27 का प्रीफिक्स है तो 27 के साथ ही एंड किया है, जो कि नेटवर्क एड्रेस 32 ही मिला उसको। तो इसलिए जो है वो नेटवर्क एड्रेस जो है वो उसको एक ही मिलेगा, मल्टीपल नेटवर्क एड्रेस नहीं मिल रहे होंगे। क्लासफुल में क्लास बेस सबनेटिंग करता है, क्लास बेस जो है वो उसको नेटवर्क एड्रेस निकालता है। लेकिन जब मैं जो कहता हूँ कि VLSM का एनवायरनमेंट है तो वहां पर क्लास बेस नहीं होता, क्लासलेस एनवायरनमेंट के बेस पे जो है वो एंड कर रहा होता। जी कौन क्या सवाल कर रहा था? सर मैं कह रहा था ये कि ये जो हम निकालेंगे 27 का तो 30 आ रहा है, 32 नहीं आ रहा, 31 आपका ब्रॉडकास्टिंग पे जा रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, ये कहां से मैथ सीख के आते हो तुम लोग? मैंने पैकेट भेजना है 192.168.50.33 पे और एंड करो 27 के साथ। करके दिखाओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, दोबारा चेक करो। पता नहीं कौन सी मैथ यूज करते हो तुम लोग। बाकी लोग भी चेक करें भाई, मुझे क्या बताओ क्या आंसर आ रहा है। सब आंसर दें, 1 to all। 21 आंसर चाहिए मुझे। इसको सॉल्व करके दो मुझे जल्दी से। अभी तक आप लोग पता नहीं कौन कौन बेसिक चीजों में फंसे हुए हो। इसको सॉल्व करके दो जल्दी से। सोहेब क्वेश्चन कल रिपीट करूंगा मैं। पहले बैठे हुए सो रहे हो तो ऊपर हाईलाइट किया हुआ जो सवाल पूछा है मैंने उसी को सॉल्व करना है। कि डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम वो पहले जो हमने किया था 192 का सबको नेटवर्क देंगे, हम पूरे
के नेटवर्क पे रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दें तो इससे हो जाएगा सॉल्व। जी हाँ, सिर्फ रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर देंगे तो जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस का। अरे अम्मार, मुझे नेटवर्क एड्रेस निकाल के दे दो भाई, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आता है? बाकी लोग क्यों नहीं आंसर मुझे दे रहे? इल्हाम ने सही निकाला है। अम्मार, अब कैसे 32 आ गया आंसर? कैलकुलेट भी किया है कि बस एमिंग बता रहे हो? और किसी को अटेंडेंस नहीं लगवानी है इसका मतलब है? बस ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दिया उन्हीं की अटेंडेंस लगा देता हूं मैं, बाकी सबको एब्सेंट कर रहा हूं। शेरून 31 कहां से आ सकता है? फराज सही है आंसर, अब्दुल्ला ठीक है, सोहेब ठीक है आंसर। बाकी लोगों की एब्सेंट लगा दूं क्योंकि क्लास तो खत्म हो रही है, फिर बंद कर देता हूं मैं। इक्कीस लोग थे, एक तो भाग ही गया, पहले ही भाग गया वो। शुजा ठीक आंसर है। और इफ्तिखार अल्लाह के बंदे, डर नहीं लगता अल्लाह से? हिसाब किताब में भी तुम गड़बड़ कर रहे हो। हमजा खटक, क्या सवाल क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो? क्या कह रहे हो? जवाब दिया ऊपर तुमने क्या? कहाँ जवाब दिया है तुम्हारा? हाँ ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सवाल समझ नहीं आया। इरम, क्या हो गया लड़की? हाईलाइट किया हुआ उसको सॉल्व कर दें सामने। दोबारा लिखो आंसर। हसन ऊपर गुजर गया, दोबारा लिख दो अंकल। हसन दोबारा लिख दो भाई, क्या हो गया? दोबारा टाइप करने में क्या मसला? हाँ जी ठीक है। मसूद आरिफ, किधर हो तुम? जो है आप इस वक्त सवाल मुझसे पूछ रहे हो जब सब कुछ खत्म हो गया? सवाल सामने लिखा हुआ है, तुम्हारी मंगनी की डेट थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। अहमद अली, दोबारा लिख दो भाई, चेक किया होगा, बताया होगा कि हाँ ऐसा ही है, गलत है। अम्मार सीरियस हो जाओ अंकल। हाँ जी ठीक है, अहमद अली सही आंसर है। हाँ जी, हमें जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं रिप2 इस एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो मुझे कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। एकोमा को लिखें राउटर रिप वर्जन 2
172.125.0.0 हर तरफ यही नेटवर्क है। जब ये और नो ऑटो समरी जब लिख देंगे तो डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पे, क्योंकि मैंने इसका प्रूफ दिया है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद कि यहाँ पर जो है नेटवर्क हमेशा .32 का आएगा और .82 का नेटवर्क एक ही जगह पर मौजूद है पूरे एनवायरमेंट में। तो इसलिए जो है वो राउटर कंफ्यूज नहीं होगा, राउटर इस तरफ जो है पैकेट को भेज देगा खुद ही। जितने भी होस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे उन सब पर जो है पैकेट चला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम रेप 1 में होता है, क्योंकि वहां पर क्लास बेस्ड जो है वो पैकेट जा रहे होते हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, स्लो हुआ है काम। मिसकॉन्फ़िगर्ड VLSM, सही है। 3 घंटे से ऊपर हो गए सर। ओहो, हो गया सर। हाँ ये दोनों केस स्टडीज है, देख लेना। ये 2 केस स्टडीज हैं, इसमें एक ऑथेंटिकेशन वाली है जिसमें प्लेन टेक्स्ट के थ्रू भी पैकेट जा सकता है और MD5 के थ्रू भी जा सकता है। ये MD5 वाला मेथड दिया हुआ है कि किस तरह से हम MD5 के थ्रू भेज सकते हैं, और प्लेन टेक्स्ट होगा तो प्लेन टेक्स्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट है और ये मिसकॉन्फ़िगर्ड VLSM है। 2 केस स्टडीज हैं, इसको देख लीजिएगा। सर अब आजकल वॉइस वाली स्लाइड्स दे रहे हैं, उसकी वजह से ना पूरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है, पता नहीं वो टॉपिक कर जाए। ताकि बंदे मांग लो ना, अगर मैं भूल गया हूँ तो जो है वो व्हाट्सएप कर दो। ओके सर, मैं याद दिला दूं। बहुत सारी चीजें होती हैं भूल जाती हैं भाई, आप बोल दोगे तो मैं डाल दूंगा। उसको डालने में, लेक्चर डाल रहा हूँ तो रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ तो वो डालने में, मुझे PPT डालने में क्या मसला है, वो भी डाल दूंगा। जी कोई और क्वेश्चन? नहीं तो क्लास ऑफ करें। सर जी सर वो आपने बोला था लास्ट में बताना प्रोजेक्ट का, याद दिलाना आप। प्रोजेक्ट वाले बंदे रुक जाए, बाकी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बाकी लोगों का? ठीक है, जिनको कोई मसला नहीं डिस्कनेक्ट कर दें। जी बोलो भाई। सर आपने बोला था शुरू से बनाना, नया नेटवर्क डिजाइन करना और उसके ऊपर ये सब हमने किया है, तो आपने बोला था मिड टर्म